लिंग पुराण पूर्व भाग अध्याय नंबर 64। कथा बड़ी अद्भुत है। प्रश्न किया गया, ऋषियों ने सूर्य जी को पूछा, आपने महामृत्युंजय मंत्र की महिमा, ओम नमः शिवाय मंत्र की बहुत बड़ी महिमा का आपने वर्णन किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के साथ घटित कोई घटना आप बताइए जिसके द्वारा कोई विशेष बात हो गई हो। तो कहा हाँ हो गई ना, बड़ी विशेष बात हो गई। ओम नमः शिवाय मंत्र बड़ा प्रभावी है, महामृत्युंजय मंत्र बड़ा प्रभावी है। कहा इतना बड़ा प्रभावी है कि इस मंत्र ने मरे हुए को जिंदा कर दिया। पूछा गया किसकी मृत्यु हुई, कौन जिंदा हुआ। तब कथा सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है, राक्षसो रुदिरो नाम वसिष्ठस्य सुतं पुरा शक्तिं च भक्षयामास शक्तै सापात्महानुजै। कह दिया गुरुदेव वशिष्ठ के 100 बेटे हुए थे। सुनिए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था शक्ति। शंकर जी के बड़े भक्त हैं वशिष्ठ। मैया अरुंधति महादेव की भक्तानी है। गुरुदेव वशिष्ठ जी माता जी के बहुत बड़े भक्त। तो इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने तो अपने बेटे का नाम ही शक्ति रख दिया। कहा गया कि अचानक इनको यह पता चला, भक्तता सहित श्रुता विशिष्टेन रक्षसा सक्त शक्ति मताम शिष्टो भ्रातृव्य से धर्मवेद। कहा इनको ये सूचना मिली कि रुधिर नाम के राक्षस ने उनके ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को निगल लिया है और बच्चा खत्म हो गया। तो ये पति और पत्नी जोर से रो रहे थे। हाँ पुत्र पुत्र पुत्रेति किन्न मानो मूर्मो। इस कथा को सुनने से सिर्फ बड़े प्रसन्न होते हैं। इस कथा को सुनने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। इसलिए मुझे टीवी पर सुनने वाले लोग भी और आप स्थानीय लोग भी, जब तक ये चरित्र पूरा नहीं हो जाए तब तक आप पंडाल में बैठे रहिए, खड़े होके जाना मत। ये चरित्र आपको, वैसे भी आज शुक्रवार है, आज का दिन महामृत्युंजय मंत्र के लिए विशेष है और ये कथा महामृत्युंजय मंत्र के फल की सिद्धि की बात करती है। तो हा पुत्र पुत्र पुत्रेति कृन्दमानो मूर्मुहु अरुंधत्यास मुनि पपात भवे दुखिता। अरुंधति और गुरुदेव वशिष्ठ हाँ पुत्र कह करके चीख रहे, बहुत जोर से रो रहे। नष्ट कुलमिति श्रुता मर्तुम चक्री मति तदा। अब स्मृत पुत्र शतम चैव शक्ति ज्येष्ठम च शक्तिमान। इनके 100 पुत्र मारे गए। कितना बड़ा कष्ट रहा होगा, कितनी बड़ी दिक्कत परेशानी रही होगी। उनमें सबसे बड़ा है जिसका नाम है शक्ति। न तम बिना हम जीव से यति निश्चय दुखित। अब जी करके करेंगे ही क्या जब बच्चे ही मर गए थे। तो पति और पत्नी दोनों आत्महत्या करने को चल पड़े। एक बार मैंने किसी कथा में बोला, जिसका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, धरती पर जन्म हुआ है, उसने एक बार मरने की जरूर सोची है, उसके मन में जरूर आया है। क्योंकि इतना दुख मिलता है इस धरती पर जिसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों के दोनों आंख में आंसू भर करके और मरने के लिए एक पहाड़ पर पहुंच गए। कौन? वशिष्ठ गुरुजी और उनकी पत्नी अरुंधति। ये कथा आपने नहीं सुनी होगी पहले कभी, इसलिए आप जरूर सुन लीजिएगा। तो पहाड़ पर धरा धृष्य तदा धरायम पपादा पदना सांतृशु। कहते हैं वो पहाड़ पर इतनी जोर से रोए कि पहाड़ टूट करके धरती पर गिर पड़ा। वो उनके कर्दन को झेल नहीं पाया। इतना रुदन गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। पत पत्नी दोनों भारी रो रहे थे। पहाड़ धरती पर गिर पड़ा। तत्पश्चात ये रुदन कर रहे थे तो इनकी पुत्र वधू को ये समाचार मिल गया। पुत्र वधू है इनकी, जिसका नाम था अदृश्यंती, जो शक्ति की पत्नी थी। शक्ति तो खत्म हो गए, तो उनकी जो पत्नी थी, जो कि गुरुदेव वशिष्ठ के पुत्र वधू है, वह अपने सास ससुर को ढूंढती ढूंढती उसी स्थान पर आ गई। तदा तस्ना प्राह पत्नी शक्तिर महामुनिम लिखा है। ये उनके पुत्र शक्ति की पत्नी थी। वशिष्ठम बदताम श्रेष्ठम रुदंतीम भय बिब्बला। रोती हुई अपने ससुर वशिष्ठ को वो क्या बोली, अपनी सास अरुंधति को वो क्या बोली, सुनिए। न त्याज्यम तब विपेंद्र देह में तो सुशोभनम। जो होशियार लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, आत्महत्या करना उनके लिए ठीक नहीं है।
ये बोली उनकी पुत्र वधु। वो क्या कहने लगी, गर्भस्थो मम सर्वार्थ साधका शक्ति यो ये था, तुम्हारे पुत्र का अंश मेरे पेट में है, मेरे पेट में पल रहा है, आप उसकी प्रतीक्षा कीजिए। मैं दुखित हूं, नारी के जीवन में पति न रहे तो वो अपना जीवन कैसे निकाल सकती है वही समझती है। मुझे भारी कष्ट है, मेरे पति की मृत्यु हुई है तो क्या मुझे कष्ट नहीं है? मेरे ऊपर बहुत विपत्ति जैसा पहाड़ आकर के गिरा है, लेकिन पिताजी आप रोइए मत, और आपकी दृष्टि मात्र से, आपके कृपा मात्र से मेरे गर्भ से वह बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाएगा। ये वह नारी बोली, वो समझाने लगी। वो वत्स वत्स विपेंद्र वशिष्ठा वत्सला तत्र पौत्र मुखांजो बादुदेशा विनिश्रता। आप अपने पौत्र का मुंह देखिए। ग्रंथ में कहा गया है कि वो पुरुष बड़ा भाग्यशाली है जो जिंदे जी अपने पौत्र का मुख दर्शन करके जाता है। ये तो ग्रंथ कहते हैं, बेटा, बेटा के बाद पौत्र, पौत्र हमारे यहाँ उसको कहते हैं नाती, नाती के बाद होता है पंथी, और पंथी के बाद होता है संती, संती के बाद होता है ठंती। ऐसा कहते हैं कि यदि कोई संती देख ले तो उसके लिए सोने की सीढ़ियां बनती हैं ऊपर चढ़ने के लिए। आपने भी सुना है क्या? हमने सुना है। तो पंथी तो बहुत देख लेते हैं, शायद संती देखना तो बड़ा मुश्किल होता है। संती अब पिता में भीष्म ने देख लिया तो, हाँ भीष्म ने गिनती कर ही लेते हैं, हाल ही पता लग जाएगा। भीष्म ने देखा है क्या? धृतराष्ट्र पांडु भीष्म के लगते हैं पुत्र, भतीजा भी पुत्र ही लगता है, तो वो लगता है पुत्र। अब पांडु के पुत्र हो गए, कौन हो गए? पांडव। जे हो गए पंथी, पंथी माने जाएंगे ना। और उनका बेटा अर्जुन का बेटा कौन हुआ? अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। ये हो गया पितामह का संती। देखिए फला और फूलता परिवार। अब वो अभिमन्यु का बेटा तो नहीं देख पाए, नहीं तो संती के ऊपर अठंती देख लेते। उनका बेटा हुआ था परीक्षित, उससे पहले तो वो चले ही गए, लेकिन संती भी तो उन्होंने देख लिया। इसलिए अंत में माता गंगा मुख में जल डाल रही है, भगवान नारायण सन्मुख खड़े हैं। पंथी हो जाए, संती हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है पंथी, संती, अठंती, ये सब धार्मिक हो, पारमार्थिक हो, ये बड़ी बात है। आंखें न दिखाएं, ये बड़ी बात। तो अरुंधतीम कराभ्याम मांसस्प्रास कुलेक्षणाम रोदमन शार्दूलो भार्या सतवत्स। तो वह पुत्र वधू समझाने लगी थी अपनी सास को। वो बड़ी जोर से रो रही थी, आंख में आंसू थे, और कहा कि ये गर्भ में जो पलने वाला जो बच्चा है ये भगवान का परम भक्त है, तो इसलिए आप इसका पौत्र का मुख दर्शन आप करें। तुम्हारा पौत्र शक्ति से भी बढ़ करके होगा। ये आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा तुम्हारा पौत्र तुम्हारे पुत्र से भी बढ़ करके होगा, अतः ब्रह्मा के पुत्रों में उत्तम आप शोक त्याग दो। 64 नंबर के अध्याय का 21 नंबर का श्लोक है। इसमें कहा गया है मदसत्स्तम पौत्रोसौ शक्ति जा शक्तिमान मुनि तस्मान दुष्टस्तंत्र शोकम ब्रह्मा सुतोत्तम। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आप शोक त्याग दीजिए। यह गर्भ में स्थित कुमार रुद्र का परम भक्त है, यह रुद्र की सेवा में तत्पर होगा। यह रुद्र देव की कृपा से तुम्हारे कुल को तार देगा। जो शक्ति थे ना, वो भगवान महादेव के बहुत बड़े भगत थे। रुद्र ने उन्हें निगल लिया था, उनका असलिया पंजर पड़ा रह गया, मांस मुंह सब नोच नाच करके वो खा गया, राक्षस खत्म हो गया। इस प्रकार कृपालु भगवान विष्णु मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहकर वहां अंतर ध्यान हो गया। तथा प्रणम्य सरसा वशिष्ठो वाणिज्यक्षण। भगवान विष्णु प्रकट हुए थे जब वो मरने को जा रहे थे, तो विष्णु ने समझाया। महातेजस्वी वशिष्ठ ने कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु को सादर प्रणाम करके तब उसके उदर को आदर पूर्वक वो एक संस्कार होता है। हे ब्राह्मणों, वह चिल्ला उठे, हे मेरे पुत्र,
और अधिक दुखी होकर वो मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा एक बार पुण्य को नीचे गिर पड़े। सूत जी कहते हैं एव मुक्तारुदन विप्रह आलिंग्या अरुंधति तदा। जब वो धरती पर गिर पड़े तब माता अरुंधति ने उन्हें संभाला। एक कथा कहती है कि वृद्धावस्था में, देखो नारी और नर दोनों की उम्र में थोड़ा अंतर क्यों होता है? 5-4 साल पत्नी पति की उम्र से छोटी होती है। इसलिए होती है कि वृद्धा अवस्था में वो अपने पति को संभाल सके, क्योंकि बुढ़ापे में पूरी दुनिया पुरुष का संग छोड़ देती है। एक घरवाली है जो अपने आदमी का साथ नहीं छोड़ती, संग नहीं छोड़ती। बीमार हो जाए, अस्पताल पहुंच जाए, सब 2-2 मिनट 10-10 5-5 मिनट के लिए आएंगे, चले जाएंगे। एक ऐसी घरवाली है जो 4 पाई पकड़ के बिस्तर पकड़ करके बैठी रहती है और कहती है आप चिंता ना करो, जेवर बिकेगा बेच दूंगी, मकान बिकेगा बेच दूंगी, तो मैं ठीक करा के ही अस्पताल से लेके जाऊंगी। वो ये बोलती है। इसलिए इसकी तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। जब गुरुदेव वशिष्ठ बहुत दुखी थे, अरुंधति रो पड़ी। अरुंधति ने कहा नाथ, आप अज्ञानियों की तरह आप रुदन कर रहे हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी पुत्र वधू के गर्भ में संतान है, वही हमारे कुल का दीपक होगा। आप रोइए नहीं, मैंने अपने 100 बच्चों को खोया है, क्या मुझे कष्ट नहीं है? मुझे बहुत दुख है, आपसे मेरी प्रार्थना है। अरुंधति कहती है आप बिल्कुल भी आप रुदन न करें। वह अपने पति को संभालने लगी। कहा आप ही मौत को प्राप्त हो जाएंगे तो परिवार को कौन संभालेगा? वह बोली निसंदेह मैं तुम्हारी। देखो यह वर्णन किया गया, कहा गया त्रातुम यतो देह में मुनिद्रम सुनिश्चितम पायत सब। तत्पश्चात सूत जी कहते हैं ऐसा कहने के बाद रोते हुए वशिष्ठ ने अरुंधति को छुआ और उसी समय नारी को जब बच्चा जन्म लेता है तो भारी कष्ट होता है। तो सामने जो उनकी पुत्र वधू थी वो अपने पेट को पीट रही थी, गर्भ में संतान झेलना मुश्किल हो रहा था। अचानक वशिष्ठ की निगाहें उसके ऊपर पड़ी और कहा कि हे बेटी अदृश्यंती देवी, तेरे गर्भ में शिशु पल रहा है, इसको तू मार क्यों रही है? कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने, वह नारी जीवितम वृक्ष देश धात्री चक्रोद्यतम, वो नारी धरती पर साक्षात देवी है जो अपने बच्चे की रक्षा में अपने आप को खो देती है और अपने बच्चे का बाल बांका नहीं होने देती। वो तो बहुत बड़ी देवी है। गर्भ में संतान है तो नारी को तो बहुत सावधान होकर जीना पड़ता है, क्योंकि गर्भ में संतान का मिटना शुभ नहीं होता, ठीक नहीं होता। गर्भ में संतान मरती है, इससे परिवार में पितृदोष की वृद्धि हो जाती है, पितृदोष बढ़ जाता है। इसलिए कहा कि बेटी तुझसे मेरा कहना है कि इस बच्चे को तुम मारे मत। शक्ति से उत्पन्न पुत्र के दर्शन के लिए आज पूरी धरती तरस रही है। तत्पश्चात तुम इसके शरीर की रक्षा करो। सूत जी कहते हैं अपनी पुत्र वधू और ऋषि वशिष्ठ को खींचते हुए वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति बड़ी दुखित हुई है, भारी कष्ट में थी। और उसके तत्पश्चात अब इन तीनों ने घर जाने का ऐसा कार्यक्रम बना लिया। अदृश्यंति उवाच ने कहा माया यदि मुनि सृष्टो त्रातुम में निश्चितम सुखम ममा शुभम शुभम देई कथचित पालयात प्रभु। यदि आप मेरे जीवन की रक्षा चाहते हो तो आप इसी समय वन को छोड़कर अपने घर के लिए चलिए। गुरुदेव वशिष्ठ अपनी पत्नी और पुत्र वधू को लेकर के और अपने घर लेकर के गए। अहो अद्भुतम मया दृष्टम दुख पाती यही विभु दुखत त्राता भय ब्रह्मण ब्रह्म सुनो जगदूर। इसमें वर्णन किया गया है नारी बच्चे को जन्म देती है, भारी कष्ट होता है। ऐसे समय में नारी से लड़िए मत, उससे झगड़िए मत, उसकी व्यवस्था कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। पिता माता च पुत्रांश पौत्रा सुसर से बचा एतेन बांधवा स्त्रीणाम भरता बंधु परम गति। उस पति को इतना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नारी के लिए माता पिता पुत्र पौत्र ससुर और सास
और भी कुटुंब खानदान में हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब मिलकर के उतना नहीं कर सकते जितना कि एक पति अपनी पत्नी के लिए करता है। यह वशिष्ठ की पुत्र वधू। सब दुनिया इकट्ठी हो जाए, सब मिलके उतना नहीं कर सकते जितना कि एक पति अपनी पत्नी के लिए करता है। वो रो रो करके कहती है मेरे पति बहुत अच्छे थे, मेरे पति ने जो मुझे दिया वो मुझे कौन दे पाएगा। पिता माता च पुत्रांश पौत्रांश सुसर से बचा एतेन बांधवा श्रीणाम भर्ता बंधु पराम गति। इसलिए कहा जाता है कि पति के सहारे से पत्नी परम गति को प्राप्त हो जाती है। उसके लिए विमान आ जाता है धरती पर लेने के लिए, पति के सहारे। पति उसकी गति में इतना बड़ा सहायक है, इसलिए पति से मत लड़ा करो, उससे उल्टा पुल्टा न बोला करो। पति की बड़ी महिमा इस ग्रंथ के पन्नों में वर्णित की गई। अपनी पुत्र वधू के इन वाक्यों को सुनकर बुद्धिमान वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी के साथ अपने आश्रम में विविध प्रकार की व्यवस्थाएं अपनी पुत्र वधू के लिए की। श्रेष्ठ मुनियों, उस शक्ति की पतिव्रता पत्नी ने अपने परिवार और वंश की परंपरा को आगे चलाने के लिए बड़ी कठिनाई के साथ में गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। 10वां महीना हो रहा था। स्पष्ट वर्णना है, वर्ण्य शक्ति पत्नी यथा शक्ति शक्ति मरुंधति कहा गया है कि महीना 10वां। कहते हैं कि 9 महीने से पहले बच्चों का जन्म हो जाए तो उतने बुद्धिमान नहीं होते, शरीर उतना पुष्ट नहीं होता। इसलिए नारी को इतने हिसाब से जीना चाहिए कि बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद में ही हो। जितने भी बच्चे 9 महीने के बाद में हुए हैं, भले ही कुछ ही दिन 9 महीने के बाद हुए हैं, तो वो कुछ विशेष होते हैं, धरती पर वो विशेष चल करके आए। श्रीमद् भागवत में भी संतान के जन्म की बात 10वें महीने में की गई। तो कहा गया कि जब इस नारी का 10वां महीना चल रहा था तो शक्ति की पत्नी ने और बड़े सुंदर से मुहूर्त में, बड़े अच्छे से समय में शक्ति पत्नी यथा शक्तिम शक्ति उसने असत साधते, उसी समय उसने अपनी कोख से एक बड़े अद्भुत सुंदर से बच्चे को 10वें महीने में पैदा कर दिया। आकाश से फूल वृष्टि होने लगी, आनंद होने लगा। कहते ठीक उसी प्रकार जैसे पहले अरुंधति ने शक्ति को जन्म दिया, आज उनकी पुत्र वधू ने इस बच्चे को जन्म दे दिया। शक्ति की पत्नी ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम संस्कार करने के लिए धरती पर स्वयं भगवान विष्णु पधारे। भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने इस बच्चे का नाम रख दिया और इस बालक का नाम रखा गया है पाराशर। कितने अद्भुत महात्मा पाराशर हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि इस पुत्र का नाम पाराशर होगा। जैसे देवराज इंद्र और माता शची दोनों के माध्यम से कभी कोई संतान हुई, आज उसी प्रकार से शक्ति की पत्नी ने एक अद्भुत संतान को जन्म दिया। पाराशर ने जन्म ले लिया। उस समय पिता ने गीत गाए, उस समय प्रपिता ने, दादाजी ने गीत गाए, पितामह नाचने लगे, भूल गए कष्ट, 100 बच्चों की मौत भूल गए। पुत्र उतना, प्रपौत्र उतना प्यारा होता है। जैसे मूलधन से ब्याज ज्यादा प्रिय होती है, उसी प्रकार से बेटे से भी बेटे का बेटा ज्यादा प्यारा होता है। दादा दादी को पोता बहुत प्यारा है। आज वह नाचने लगे। हे शिष्ट मुनियों, पुण्यात्मा वशिष्ठ आदित्यों के साथ भगवान भास्कर के साथ में पितरों की पूजा करने लगे। पितृगण लगता है कि आज शरीर के सहित धरती पर उतर करके आ गए। 53 नंबर का श्लोक है, अदृश्यंताः चतुर्वक्त्रो मेघ जाल दिवाकर। जिस प्रकार से प्रसन्न होकर के बादल वर्षा करते हैं, आज वशिष्ठ के आंगन में महादेव की कृपा का वो अंबर बरस रहा था, आनंद हो रहा था। तत्पश्चात जब देवताओं की स्तुति करी तो आज देवताओं ने शक्ति को आकाश में प्रकट कर दिया। आकाश में, अंबर में वो शक्ति जो मर चुके थे, जिनको रुधिर नाम के राक्षस ने समाप्त कर दिया, वो आकाश में प्रकट हो गए और वो शक्ति अपने पुत्र को बात करने लगे। आज पिता अपने पुत्र को बात कर रहा है।
दृष्ट्वा ताम बलाम प्राहा मंगला भर रणिर बिना आसीनाम कुलाम साधी बाष्पसा कुलेक्षणम। वशिष्ठ की आज्ञा से कुलीन उस देवी ने ऐसे सुंदर से पुत्र को जन्म दिया जिसके साथ आज उसके पिता ने बात करी। तो शक्ति के पुत्र ने एक दिन अपनी माँ को पूछा था, वो अकेले में बैठी हुई थी, मांग में सिंदूर नहीं था, भाल पर बिंदी नहीं थी, हाथ में चूड़ियां नहीं थी, बालक छोटे से बड़ा हो गया था। तो उस पुत्र ने पाराशर ने अपनी माँ को क्या पूछा, कहा अबम मंगल विभूषणी बिना देव निष्ठ नगे न शोभते। नारी अलंकारों के बिना सुंदर नहीं लगती है। माँ तेरे भाल में सिंदूर क्यों नहीं है, तेरे माथे पर बिंदिया क्यों नहीं है, तेरे पाँव में बिछुआ क्यों नहीं है। एक बालक अपनी माँ को पूछने का भक्तुर मरसी तमाद कारणम चंद विवर हे तवे सरवरी। आज इसका कारण हे माता मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हे माता आप वैदव्य के समान अमंगल सूचक क्यों बैठी हैं, मंगल सूचक आपके पास में आभूषण क्यों नहीं है, इसका कारण मुझे बताओ। वो अपनी माँ को बालक पूछने लगा। अपने पुत्र की बातों को सुनकर उसकी माता ने अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा। लिखा है न किंचित ब्रवीत पुत्रं शुभम या यद वेतरत। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा। पाराशर ने अपनी माता से द्वारा पूछा मेरे महातेजस्वी पिता कहाँ है। ये पूछा अदृश्यम पुनः प्राय शाक्रियो भगवान मम माता पुत्र महातेजा पिता बद बदेति ताम। तो मुझे बता कि मेरे पिता कहाँ चले गए। और ये ग्रंथ एक बड़ी अद्भुत बात करता है कि नारी को चाहिए ऐसा जीवन जिए कि वह अपनी संतान को उसके पिता से अलग ना करे। ज्यादातर ऐसे जब आज रिश्ते बनते नहीं है, संतान का जन्म हो जाता है तो बहनें अपने बच्चे को लेके पियर चली जाती। ज्यादातर ऐसे होता है। नारी के पास जो भी कुछ है वो सब उसके पति का है। तो कोई भी नारी ऐसा जीवन न जिए कि उसका बेटा बेटी कोई भी है उसके पिता से दूर चले जाए, ये ना हो। माता जानकी ने भी वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में 2 बच्चों को जन्म दिया। एक का नाम था लव, दूसरे का नाम था कुश। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उनकी कथा का वर्णन किया। लेकिन मैया की होशियारी देखिए, जब प्रभु श्री राम जी एक बहुत बड़ा यज्ञ करने को जा रहे थे तो दोनों बच्चों को गुरु महाराज के साथ माता जानकी ने ये कह करके अयोध्या भेज दिया कि नारी के पास जो भी कुछ होता है वो सब पति की धरोहर है, तो बच्चे तो मेरे पति की धरोहर है, इसलिए भेज दिया। ये बड़ी अद्भुत बातें ये ग्रंथ में कही गई। नारी के पास जो भी कुछ होता है वो तो सब उसके पति का ही होता है। तो ये नारी जो कि शक्ति की पत्नी है, अदृश्यंती नाम है, नाम भी याद रखिए। पुत्र ने पूछा माँ तो इतना कष्ट में क्यों है, तो इतनी परेशान क्यों है तू। उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा बेटा हम अनाथ, पुत्र हमारे पास कुछ भी नहीं है, तेरे जन्म पर मैं सब दुख भूल चुकी हूं, मैं विधवा नारी हूं। एक राक्षस ने तुम्हारे पिता को निगल लिया है, तुम्हारे पिता खत्म हो गए। और रो करके जमीन में गिर पड़ी। पुत्र ने खड़ा किया और कहा मैं संकल्प करता हूं धरती पर राक्षस जाति को रहने नहीं दूंगा, खत्म कर दूंगा, इन सबको मार डाल। पाराशर बड़े अद्भुत महापुरुष। भक्ष तो रक्षसा मातु पिता तम मुखा देता स्तुता पराशरो धीमान प्राही चास्तात् विलक्षण। आंख में क्रोध उतर के आ गया। पराशर वाचा व्यर्च देव देवेशम त्लोक्यम सचराचरम। कोई देवता भी इन राक्षसों को नहीं बचा पाए। क्षणीन माता पितरम दर्शयामित में मति। हे माता मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सा निशम वचनम तदा शुभम संस्कृतन्यामता विषम तत्वमेतद ये निकृष्यम सा पुत्र पुत्री भव मर्चयन्ति। 70 नंबर के श्लोक में पराशर के वचन को सुनकर उनकी माँ विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और उसने अपने पुत्र की ओर देखा और कहा बेटा ये सत्य है कि भगवान महादेव जिसके ऊपर कृपा कर दे उसका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बेटा तू राक्षसों से बदला ले ना ले वो तू जाने, बस मेरा इतना कहना है मैं तेरी लंबी आयु देखना चाहती हूँ
और वह तब होगा जब तू महेश्वर की पूजा करेगा, शिव की पूजा करेगा। कह दिया सा पुत्र पुत्र भव अर्चयेति च, 57 नंबर के श्लोक में भव अर्चयेति, भव माने शंकर, अर्चन माने पूजा। तू भगवान महादेव की पूजा करेगा तो मुझे विश्वास है कि तू दीर्घजीवी होगा, अपने पिता की तरह पहले दुनिया छोड़ करके नहीं जाएगा। तो तमाम ये ग्रंथ कहता है जीवन में प्राण बड़े प्रिय होते हैं, सबके देह परम प्रिय स्वामी। और जो अपने आप से प्रेम नहीं करता वो कभी दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकता। आप सुरक्षित बढ़िया सा ठीक से जीवन आप जी सकें, उसके लिए आप तमाम तरह की पूजा में भगवान महादेव को जरूर जोड़िएगा, उन्हें आप स्वीकार कीजिए। बहुत सहज बहुत सरल पूजा है उनकी। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र क्यों ना मिला हो, ओम नमः शिवाय जपने की आदत डालिए। मृत्यु काल में ये संरक्षण करता है, हमारी रक्षा करता है। ये मंत्र ही अपने आप में इतना बड़ा ये प्रभावशाली मंत्र है। कहा बेटा महादेव की आराधना करना। तीनों लोगों ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जिससे तुम इन निशाचरों को मारने की बात कर रहे हो। वहा देवी, पति छिन गया तो भी वो अपने पुत्र को कहते बेटा साधना करो और न्याय निर्णय महादेव के ऊपर छोड़ दो, जो उनको जो करना होगा वो करते रहेंगे, तुम भजन करो। उसके बाद वशिष्ठ की आज्ञा से शक्ति का पुत्र महाबुद्धिमान पराशर अपने विचारों को बदलने में वह समर्थ हुआ। ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा तप महामृत्युंजय मंत्र का उसने जब किया, पिता की हड्डियों को उसने इकट्ठा किया, अस्थियों को इकट्ठा किया और नेत्र बंद करके उसने महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि लगाई। मरा हुआ पिता जीवित हो गया, शक्ति जिंदे हो गए। एक पराशर मंत्र, इस मंत्र को हल्के में मत लीजिए आप। महामृत्युंजय मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से महात्मा मार्कंडे आज भी जिंदे, नहीं तो जन्म पत्री में उनकी उम्र कितनी है, 12 साल उम्र थी। ज्योतिषियों ने कहा 12 साल जिंदा रहेगा बस, लेकिन महात्मा मार्कंडे की मृत्यु आज भी नहीं हुई है। ये महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव है। मैं कहूँगा साल में एक आध बार तो आपके परिवार की तरफ से महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। महाभारत में कथा आती है कि शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि पेट में बृहस्पति का पुत्र कच चला गया था। राक्षसों ने बड़ा गलत किया था, वो बड़ी कथा है, मैंने पूर्व में कभी सुनाई है। वो बात ऐसी थी, गुरुदेव बृहस्पति का जो बेटा था कच, संजीवनी विद्या सीखने के लिए, महामृत्युंजय मंत्र की विद्या सीखने के लिए वो शुक्राचार्य जी के पास गया। बात ये थी देवता और दैत्यों में, इधर देखिए आप सो रहे हैं, देवता और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया था जिसमें देवता पराजित हो रहे थे, क्योंकि शुक्राचार्य जी मरे मराओं को सबको जिंदे कर रहे थे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। इसको मृत संजीवनी विद्या के नाम से जाना जाता है इसे। तो देवताओं ने पूछा कि हमारे घट रहे हैं, राक्षस मरते ही नहीं है, बात क्या है? तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा मरते तो हैं पर शुक्राचार्य जी जिंदा कर देते। कहा कैसे? कहा उनके पास अमृत संजीवनी है। कहा तुम्हारे पास क्यों नहीं है? कहा इसका क्या मतलब है मेरे पास नहीं है? कहा नहीं होनी चाहिए। कहा अब इस उम्र में मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो देवताओं ने कहा अपने पुत्र को शुक्राचार्य जी के पास भेजो, वो अमृत संजीवनी विद्या लेकर सीख करके आवे। तब गुरुदेव बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को वहां पर भेजा। शुक्राचार्य जी ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा 1 वर्ष का समय मैं मांगता हूं तुमसे, तब उसके बाद में मैं तुम्हें अमृत संजीवनी दूंगा। ये बात दैत्यों को पता लग गई कि देवताओं ने छल किया है और गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र को शुक्राचार्य जी के पास अमृत संजीवनी विद्या के लिए भेजा है। तो एक दिन मौका मिल गया, यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए कच्छ वन में गए और राक्षसों ने प्रहार किया, पेड़ के नीचे जला करके राख कर दिया। गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र को जला के राख कर दिया और वह राख मदरा की बोतल में डाल दी, शराब की बोतल में, और गुरुजी के पास पहुंच गए। अब गुरुजी को ही देखना है, इन्हें भ्रष्ट करना है। और वही राक्षस हैं समाज में जो दूसरों के धर्म को भ्रष्ट करते हैं। गुरुजी को शराब पिला दी और तो अब वो कच्छ है वो गुरुजी के पेट में पहुंच गया। राख गई गुरु के पेट में, गुरुजी के पेट में वो पहुंचा। ऐसे कितना बढ़िया अच्छी तरह से सो रहा है, ये देखो।
तो इधर 8 दिन तक इंतजार किया, तो वो कच्छ आया नहीं। सब जगह ढूंढा कच्छ को, लेकिन कच्छ नहीं कहीं मिले। तो गुरुजी ने महामृत्युंजय शक्ति थी उनके पास, हाथ में जल लिया, मंत्र अभिमंत्रित किया और कहा कच्छ तुम कहां हो? तो गुरुजी के पेट में से आवाज आई, गुरुजी हम तो आपके पेट में ही चक्कर लगा रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने पूछा तुम मेरे पेट में कैसे पहुंचा? तो वो हकीकत राक्षसों की बता दिए, महाभारत में कथा आती है। कहा गुरुजी ऐसे ऐसे राक्षसों ने मुझे जलाया और वह राख शराब की बोतल में डाल करके और मदरा तुमको पिला दिए। उसी समय गुरुजी इतने कुपित हो गए और कह दिया कि हे राक्षसों, तुम संख्या में कितनी भी बढ़ जाओ, लेकिन जब भी युद्ध होगा देवताओं के द्वारा तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरा धर्म बिगाड़ा। मैं ब्राह्मण हूं। शुक्राचार्य दैत्यों के भले ही गुरु रहे हैं, लेकिन शुक्राचार्य ने कभी मांस नहीं खाया, शुक्राचार्य जी ने कभी शराब नहीं पी। महाभारत में कथा आती है, शुक्राचार्य बहुत रोए और वो कहते हैं ब्राह्मण वही ब्राह्मण रहेगा, वही ब्राह्मण रहेगा जो मदरा से बच करके रहेगा। इन राक्षसों ने मुझे धोखे से शराब पिलाई है, मैं इतना अपवित्र हो गया हूं कि आने वाले समय में कोई भी अपनी संतान का नाम शुक्राचार्य नहीं रखेगा। कहां है, किसके बच्चे का नाम शुक्राचार्य? उन्होंने कह दिया जो भी कोई ब्राह्मण शराब पिएगा, स्पष्ट लिखा है, मैंने कोरोना काल में महाभारत सुना है, उसमें मैंने बोला है। शुक्राचार्य जी ने कहा वो अनुष्ठान के लायक नहीं होगा, वो पूजा पाठ के लायक नहीं होगा, वो गायत्री जपने के लायक नहीं होगा, वो शंख बजाने के लायक नहीं होगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। ब्राह्मण का संपूर्ण ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है, महाभारत में लिखा है, जब वो शराब पी लेता है। इससे बड़ा अपराध ही नहीं है उसके लिए। वो ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं, गायत्री के लायक नहीं, वो किसी भी यज्ञ कार्य में बैठने के लायक नहीं है। वो ब्राह्मण जो मदरागामी है, जिसने मदरा पी, वो तो भूल जाए कि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। उसके फिर प्रायश्चित बताएं, ऐसे प्रायश्चित बताएंगे आदमी कर ना सके। इसलिए मेरी व्यासपीठ इतना जोर देती है, ये भूल मत कर बैठना, ये गलती मत कर बैठना, पाप नहीं, ये पाप का बाप है। मदरागामी ना बनना। वैसे तो सबके लिए ही मदरा अपवित्र है, शराब ठीक नहीं है, शराब खत्म कर देगी, उछाड़ देगी, कुछ नहीं छोड़ेगी मदरा। बेटियों की शादी करें तो आप जो भी कुछ देखें सो देखें, लेकिन वर जरूर देखिए और उसमें ये जरूर देखिए कि उसके अंदर कोई दुर्गुण तो नहीं है, उसके अंदर कोई दोष तो नहीं है। कमाने वाला भले ही कम हो, लेकिन वो चरित्रवान हो, उसके पास खाने पीने का दोष ना हो बिल्कुल। शुक्राचार्य जी रो पड़े और कहा बेटा तू मेरे पेट में है, मैं तुझे जिंदा करूंगा। बेटा मेरे मंत्र शक्ति के द्वारा तू मेरे उदर में जिंदा होगा, जीवित होगा। उस समय मेरा पेट फाड़ करके तू बाहर निकल के आ जाना। मैं तुझे मंत्र सुनाई देता हूं, इस मंत्र संजीवनी के द्वारा तू मुझे जीवित कर देना। अंदर से आवाज आई, कहा गुरुदेव जो गुरु होता है वो तो कोई हो ही नहीं सकता। बृहस्पति का पुत्र पेट के अंदर रो पड़ा उदर में। कहा गुरुदेव का जो त्याग होता है, गुरुदेव का जो समर्पण होता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मेरे पिता से हमेशा आपकी लड़ाई रही। मेरे पिता बृहस्पति ने कभी आपको ठीक से बात नहीं करी, लेकिन ऐसा गुरु है जो सांसारिक दुश्मनी को भूल जाता है। एक बाप अपने पुत्र से उतना स्नेह प्रेम नहीं कर सकता जितना कि एक गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। अंदर कच रो रो करके बोल रहे। उस समय शुक्राचार्य जी की आंख में आंसू आ गए और कहा बेटा मैं तुम्हें अमृत संजीवनी, मृत संजीवनी में सुना रहा हूं, इसको तुम ठीक से सुनिएगा। अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा शुक्राचार्य जी ने अपने पेट में बृहस्पति के पुत्र और अपने शिष्य कच्छ को जिंदा कर दिया है। बच्चा जीवित हो गया बेटा, उस मंत्र विद्या के द्वारा हो गया जीवित। यही मंत्र था महामृत्युंजय मंत्र, जिसका यहां अनुष्ठान हो रहा है। यही मंत्र, यदि कोई ब्राह्मण ठीक नियम से
इसको जप दे, अधम मृत व्यक्ति जिंदा हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है। धरती पर मंत्र बहुत हैं, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र से शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं, इतना बड़ा प्रभावी मंत्र। बच्चे ने गुरुजी का पेट फाड़ दिया, पेट फाड़ करके बाहर निकला, देखा कि गुरुजी मरे पड़े हैं। उसी समय बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने अपनी उस मंत्र विद्या के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, जैसे जल के छींटे गुरुदेव के ऊपर लगाए, मृत गुरुजी खड़े हो गए, शुक्राचार्य खड़े।